यूरोप में आग उगल रही हीट वेव, पिघलती ट्रैफिक लाइट का वायरल सच, यूरोप में मची तबाही और कुदरत का सबसे बड़ा हमला। दोस्तों, जरा सोचिए और अपने दिमाग पर जोर डालिए। वो यूरोप जिसके ठंडे मौसम, खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों के हम अक्सर सपने देखते हैं, आज वहां बवाल मचा हुआ है। वहां इतनी भयानक और झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है कि सड़कें तक उखड़ रही हैं। जी हाँ, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस और चेक रिपब्लिक जैसे देशों में सड़कों को पिघलने से बचाने के लिए उन पर वाटर स्प्रिंकलर्स मारे जा रहे हैं। हाल यह हो गया है कि वहां के मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में एसी और कूलर खरीदने के लिए लोगों के बीच भारी मारामारी मची हुई है। आमतौर पर साल भर ठंडे रहने वाले ये देश इस साल आई इस जानलेवा गर्मी को बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे हैं। उनके लिए यह किसी ऐसी खौफनाक आफत की तरह है जिसका कोई पक्का सोल्यूशन उनको नजर ही नहीं आ रहा है। क्या यह सिर्फ एक बदली हुई यूरोप की कहानी है, या फिर आने वाले उस कुदरत के सबसे बड़े हमले का एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल जो हमें अभी भी सुधरने का आखिरी मौका दे रहा है? आइए आज इस पूरी कहानी को बहुत ही आसान और दिलचस्प भाषा में समझते हैं। पिघलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और गर्मी से बेहाल होते लोग। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस और स्पेन में टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। यूके के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार 3 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया गया हो और टेम्परेचर 36 डिग्री से ऊपर चला गया हो। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में भी पारा 38 से 41 डिग्री के बीच झूल रहा है। अभी ज्यादातर ये वो देश हैं जहां अमूमन मौसम काफी ठंडा रहता है। इतने ठंडे देशों में आई ये भारी गर्मी न सिर्फ उनको बुरी तरह से सरप्राइज कर रही है, बल्कि उनके बनाए गए करोड़ों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह तबाह कर रही है। इन देशों में बने घर और इमारतें एक्सट्रीम कोल्ड यानी बहुत ज्यादा ठंड को झेलने के लिए बनाए जाते हैं। इस बार इनकी गोरी चमड़ी सूरज की तेज तपिश के सामने रोस्ट हुई जा रही है, क्योंकि ना तो उनको और ना ही उनके देश के सिस्टम को इतनी गर्मी सहने की जरा भी आदत है। गर्मी और हीट स्ट्रोक के कारण अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस और ब्रिटेन में गर्मी से बचने के लिए नदियों और झीलों में तैरने उतरे कई लोग डूब गए। एसी के अचानक बढ़े भारी इस्तेमाल से फ्रांस और इटली में पावर ग्रिड ठप हो रहे हैं, जिससे हजारों घर रात भर अंधेरे में डूबे रहते हैं। लोहे की रेल पटरियों में गर्मी की वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो गया है और ओवरहेड बिजली के तार पिघल रहे हैं, जिससे पूरा ट्रेन नेटवर्क तकलीफ में आ गया है। फ्रांस के न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिन्हें नदियों के ठंडे पानी से कंट्रोल किया जाता था, अब उन नदियों का पानी इतना गर्म हो चुका है कि मजबूरी में बिजली का प्रोडक्शन कम करना पड़ा है। यूरोप के अतरंगी जुगाड़ और हमारा गर्व करने वाला इंडियन पर्सपेक्टिव। अब सवाल ये उठता है कि यूरोप इस भारी गर्मी की मार झेलेगा कैसे? गर्मी से बेहाल वहां के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जो आम दिनों में बहुत ही अजीब लगते हैं। पेरिस में लोग एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त मनाही और बैरिकेड्स को तोड़कर गंदे पानी की नहरों और हिस्टोरिक फव्वारों में कूद कूद कर दिन भर नहा रहे हैं। फ्रांस के एक शहर में स्कूलों की खिड़कियों पर एक खास सफेद पाउडर पानी में मिलाकर पोता जा रहा है। यह अतरंगी जुगाड़ सूरज की रोशनी और तपिश को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे बिना एसी के भी क्लासरूम्स का टेम्परेचर कम हो जाता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि इस चीज को यूरोप वाले क्लेवर डिजाइन सोल्यूशन बोलकर खुश हो रहे हैं। भाई साहब, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यह काम हमारे कई गांवों और देहातों में सदियों से होता आ रहा है। हमारी माएं अपने घरों में यह काम बहुत ही आसानी से कर देती हैं। ये गोरे लोग शायद राजस्थान के उन शहरों में कभी गए ही नहीं जहां पर घरों की छतें आज भी नीली होती हैं। छतों और नीले रंग के चलते घर का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर गोबर के उपले मिट्टी और कंक्रीट घरों के बाहर लगाए ही इसलिए जाते थे ताकि अंदर का हिस्सा हमेशा ठंडा रहे। हम भारतीय कुदरत के साथ ढलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज जाकर इन लोगों को हमारी इन पुरानी टेक्निक्स की असली वैल्यू पता चल रही है। पेरिस में लोग गर्मी से बचने के लिए मशहूर आइकिया फर्नीचर स्टोर के शोरूम्स में जाकर शरण ले रहे हैं। क्योंकि यूरोप में एसी का कल्चर बहुत कम है, मुश्किल से 20% घरों में एसी होते हैं, इसलिए लोग इन बड़े स्टोर्स में डिस्प्ले पर रखे गए बेड, सोफों और आराम कुर्सियों पर घंटों सोकर अपनी दोपहर काट रहे हैं। जर्मनी में भीषण गर्मी के कारण डामर की सड़कें पिघल रही हैं। इससे निपटने के लिए सर्दियों में सड़क से बर्फ हटाने वाले ट्रकों को अब सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए लगा दिया गया है।
सोचिए, अगर हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ होता और सड़कें पिघल रही होती, तो यहाँ के कुछ लोग तुरंत यही कहते कि देखो, सरकार ने सब कुछ खराब कर दिया है। लेकिन आज यूरोप का इतना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस कुदरती मार के सामने घुटने टेक चुका है। जानवरों का बचाव और तकनीक का अनोखा इस्तेमाल। इटली के चिड़ियाघरों में जिराफ, बंदरों और भालू जैसे जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए तरबूज, सेब और अन्य फलों को पानी के साथ मिलाकर बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों में जमा कर दिया गया है। पेरिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भीषण गर्मी के दौरान पब्लिक प्लेसेस और पार्कों में शराब पीने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उनका मानना है कि शराब पीने से शरीर तेजी से डिहाइड्रेट होता है और लोग मदहोश होकर गर्मी का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। नीदरलैंड में भी कई जगहों पर पब्लिक बस स्टॉप की छतों को छोटे छोटे बगीचों में बदल दिया गया है। ये पौधे न सिर्फ बारिश का पानी रोकते हैं, बल्कि कंक्रीट के बस शेल्टर का टेम्परेचर नॉर्मल से कई डिग्री कम रखते हैं, ताकि बस का इंतजार कर रहे लोग झुलसने से बच सकें। बार्सिलोना के अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम स्टेशन पर भीड़ और बाहर के टेम्परेचर को भांपकर हवा के प्रेशर को अपने आप एडजस्ट करता है। आखिर यूरोप में इतनी भीषण गर्मी पड़ क्यों रही है? दरअसल इस बार की गर्मी ने साइंटिस्ट्स और पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे सबसे बड़े कारण हैं हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक। अफ्रीका और स्पेन की तरफ से गर्म हवाओं का एक हाई प्रेशर सिस्टम यूरोप के ऊपर आकर ठहर गया है। यह हीट डोम गर्म हवा को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दे रहा है और उसे नीचे की तरफ दबा रहा है। एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन गई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण यूरोप का असल मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। वहां की मिट्टी अब सूखने लगी है। जब मिट्टी में नमी होती है तो वो गर्मी को सोखती है, लेकिन सूखी मिट्टी सूरज की गर्मी से भट्टी बन जाती है। आर्कटिक ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वहां का पानी गर्म हो रहा है, जिसका सीधा असर हवा के बहाव पर पड़ रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा सच और यूरोप का क्यूमुलेटिव इमिशन। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो अक्सर उंगलियां चीन या अमेरिका की तरफ उठती हैं। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को इस जलती हुई भट्टी में झोंकने का सबसे बड़ा रोल यूरोप का ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की असली कहानी 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन और यूरोप से ही शुरू हुई थी। यूरोप ने ही पूरी दुनिया को कोयला जलाकर भाप के इंजन और भारी मशीनें चलाना सिखाया था। जब बाकी दुनिया बिल्कुल नेचुरल और सादे तरीकों से जी रही थी, तब यूरोप की फैक्ट्रियां, ट्रेनें और जहाज 24 घंटे आसमान में जहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में सैकड़ों सालों तक टिकी रहती है। अगर हम साल 1751 से लेकर अब तक के टोटल ग्लोबल कार्बन इमिशन का पक्का हिसाब लगाएं, तो अकेले यूरोप ने दुनिया भर का लगभग 25% कार्बन इमिशन किया है। अपने कॉलोनियल शासन के दौरान इन्होंने न सिर्फ अपने जंगलों को साफ किया, बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बड़े और घने जंगलों को भी बेरहमी से काटा। पेड़ धरती के कार्बन सिंक होते हैं जो कार्बन को सोखते हैं। यूरोप ने विकास की आंधी में इन कार्बन सिंक्स को ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। आज नेचर का पहिया ऐसा घूमा है कि वही हिस्टोरिक एमिशन आज हीट डोम बनकर खुद यूरोप के ऊपर बैठ गया है। कुदरत की गंभीर वार्निंग और हमारा आने वाला कल। दोस्तों, पिछले बस 10 सालों की बात करें तो धरती ने हमें कई ऐसी खौफनाक वार्निंग्स दी हैं, जिसे हम इंसानों ने पूरी तरह ठुकरा दिया। अंटार्कटिका के थ्वेट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है। वैज्ञानिकों को लगता था कि इतने बड़े ग्लेशियर को पिघलने में कई सदियां लगेंगी, लेकिन पिछले कुछ सालों में सैटेलाइट्स और अंडर वाटर रोबोट्स ने जो देखा, उसने दुनिया को डरा दिया है। समुद्र का गर्म पानी इस ग्लेशियर के नीचे दरारें बनाकर इसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर रहा है। अगर यह ग्लेशियर टूटकर समुद्र में गिर गया तो ग्लोबल सी लेवल लगभग 2 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे दुनिया के कई बड़े शहर पानी में डूब सकते हैं। अमेज़न के जंगलों को धरती का फेफड़ा कहा जाता था। उनका काम प्रदूषण को सोखना और दुनिया को 20% ऑक्सीजन देना था। लेकिन आज अंधाधुंध कटाई और भयंकर आग के कारण जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूख रहा है। यूरोप की राइन और पो जैसी नदियां इतनी ज्यादा सूख गई हैं कि उनका बहाव ही खत्म हो गया है। पो नदी के सूखने का नतीजा यह हुआ कि समुद्र का खारा पानी उल्टी दिशा में नदी के अंदर 30 किलोमीटर तक घुस गया, जिससे बहुत सारी फसलें तबाह हो गईं। सदियों पहले पानी में डूबे हंगर स्टोन्स बाहर निकल आए हैं, जिन पर पुराने जमाने के लोगों ने चेतावनी लिखी थी कि अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो रोना शुरू कर दो। यही है दोस्तों कि नेचर हमको बहुत ही साफ शब्दों में वार्निंग दे रही है। भारत ने हमेशा से ही कुदरत की जरूरत
और उसकी असली इंपॉर्टेंस को समझा है। हमारे वेद और पुराण भी हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। आज यूरोप को भी यह बात समझनी पड़ेगी। हमें जल्द से जल्द पर्यावरण को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा और अपने इंडियन तौर तरीकों पर वापस लौटना होगा। डर बस इस बात का है कि मदर नेचर इतने सालों का अपना गुस्सा इस तरह ना निकाले कि पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। आपको क्या लगता है, इस बढ़ती गर्मी का सबसे पक्का सॉल्यूशन क्या है? अपने विचार और सुझाव कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम सब मिलकर इस धरती को बचा सकें।